सदगुरु के प्रताप से मिट गया सब दुख दर्द, कह कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रामानंद। आपके जीवन में एक अच्छे गुरु आ जाने से आपके दुख दर्द और सारा दुविधा मिट जाती है। तो नमस्कार, मैं आप लोगों को आज आपका जो पत्र लिखने वाला सबसे बड़ा कंफ्यूज वाला जो टॉपिक लेके आया हूं, सारे विद्यार्थियों को सबसे इतना इजी को आपने इतना कॉम्प्लिकेट बना दिया है, इतना कंफ्यूज कर दिया है आप लोगों को। इसका पूरा मैं इसी वीडियो के अंदर क्लियर करके आऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए 4 मार्क्स के यहाँ से आएंगे। हम लोगों को क्या हो चुका है, सभी विद्यार्थी का डाउट, बहुत बड़ा डाउट, सर दिनांक कहाँ डालना, सर प्रेषक कहाँ लिखना, सर विषय कहाँ लिखना है, महोदय कहाँ लिखना है, इनफॉर्मल लेटर क्या है, फॉर्मल लेटर क्या है, हम लोगों को क्या लिखना है। आधे तो इतने कंफ्यूज है, इतने कंफ्यूज है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और आधे जो होशियार है ना, 10 यूट्यूब चैनल देख लिया उन्होंने, 10 यूट्यूब चैनल पे अलग अलग बता रहे हैं, फिर वो भी कंफ्यूज। और कुछ स्टूडेंट है ना, अपने हाथ एक गाइड ला रखे हैं, गाइड पढ़ रहे हैं, गाइडों में भैया गाइडों में 10 प्रकार के गाइड लिखने वाले, वो कंफ्यूज है। और कुछ विद्यार्थी जो वीडियो है देखते हैं और भाग जाते हैं, देखते हैं भाग जाते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए आज ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲ ಡೌಟ್ಗಳು ಪತ್ರ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ क्लियर ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आप एक बार इस क्लास को देखोगे, आपका पूरा यहीं कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। आपको ज्यादा मैं डाउट करते हुए अभी हम क्या करेंगे, आपके लेटर का लिखने का तरीका। आपके देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान करना है, लेटर होते हैं 2 प्रकार के, एक फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर। मैं यहाँ पर एक फॉर्मल लेटर लेके आया हूँ और यहाँ पर आपका इनफॉर्मल लेटर रखा, एक औपचारिक लेटर, एक अनौपचारिक लेटर, ठीक है। लेटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट आपके माइंड में ये आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा आपका है ना, लेटर 2 प्रकार। फर्स्ट देखो, फॉर्मल लेटर है ना, जैसे आप देखो, इनफॉर्मल लेटर वो होता है दादा, नाना, भाई, बहन, दोस्त को जैसे लेटर आ रहा है उसका स्ट्रक्चर ये रहेगा, ये उसका स्ट्रक्चर रहेगा, फाइनल स्ट्रक्चर ये रहेगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, नो कंफ्यूज, नो डाउट। और फॉर्मल आएगा, फॉर्मल का ये उसका स्ट्रक्चर रहेगा, ये स्ट्रक्चर रहेगा। और आप लोगों का सारा कंफ्यूज इसी के अंदर दूर कराऊंगा। आप बोलते हैं ना, प्रेषक कहाँ लिखना है, विषय कहाँ लिखना है, धन्यवाद कहाँ लिखना है, महोदय कहाँ लिखना है, आपका सारा का सारा पूरा क्लियर। ये इनफॉर्मल, ये फॉर्मल, ठीक है। स्टार्ट हो गया। देखो, अभी हम लोग विद्यार्थियों को कंफ्यूज क्यों है, सर विषय कहाँ लिखे, सर प्रेषक कहाँ लिखना, आज्ञाकारी। देखो यहाँ पर देखो, फर्स्ट नोट लेटर का, देखो लेटर का क्या है, लेटर को 5 लेटर का अंग होते हैं, 5 अंग, लेटर 5 अंग इರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನೆಂದರೆ प्रेषक, फर्स्ट प्रेषक अंदर नोड्रे, प्रेषक मतलब क्या, सेंडर जो भेजने वाला होता है ना, उसको प्रेषक कहा जाता है। ये है प्रेषक जो भेजने वाला प्रेषक कौन है, ये है भेजने वाला भैया, अब कर, ठीक है। प्रेषित यानी आप किसको भेज रहे हो, वो है प्रेषित ये है सेवा में, ये है प्रेषित। संबोधन मतलब कि संबोधन बोलना, श्रीमान, महोदय, संबोधन, ये है महोदय संबोधन, ठीक है, संबोधन हो गया। क्लेवर होता है कि ये बॉडी, ये लेटर का जो है ना बॉडी, ये जो बॉडी बोला है इसको कलवर बोलता है, कलवर ये ना बॉडी, ठीक है। और होता है एक एंडिंग, समाप्ति, ये होते हैं। अभी देखो यहाँ पर प्रेषक ये हो गया, प्रेषित ये हो गया, संबोधन ये हो गया, कलेवर ये बॉडी हो गया, और समाप्ति ये हो गया, ठीक है। आप देखो इतना ही है, इसी के अंदर हम पूरे लेटर को लिखेंगे। अब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अभी देखो फर्स्ट, अभी एक लेटर आया है आपका, 4 दिन की अवकाश है, तो अपने प्रिंसिपल को एक लेटर आया है। आपका लेटर किसको आया है, प्रिंसिपल को एक लेटर आ गया, ठीक है। 4 दिन के अवकाश मांगने के लिए अभी आपको फॉर्मेट कैसे तैयार करना है, कहीं स्टूडेंट कंफ्यूज। देखो फर्स्ट है ना, लेटर के अंदर आपको ये सेवा में किसको, प्रिंसिपल को, 4 दिन के अवकाश प्रधानाचार्य को आ गया, ठीक है, प्रधानाचार्य, एक प्रधानाचार्य को आप लेटर 4 दिन का, ठीक है, 4 दिन का लेटर किसको आ गया, प्रधानाचार्य को। अभी देखो, अभी आपका लेटर, आपको सबसे पहले क्या करना है, ध्यान देना है, सबसे पहले क्या है आपको, ये देखो अभी क्या करना है, आप कंफ्यूज। सबसे पहले देखो,
ಲೆಟರ್ लिखने के कई प्रकार के होते हैं ಹಲವಾರು ಟೈಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಟರ್ ಬರೀಬಹುದು ಹಲವಾರು ಟೈಪ್ ನಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಬರೀತೀರಿ ನಿಮ್ ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಲೆಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಂಕ ಕಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಸಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡತ್ತೆ प्रेसक ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂದ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ मेरा प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं ये नहीं बताया था क्यों कहीं कंफ्यूज हो रहा है तो हमने भी बोर्ड के अकॉर्डिंग ही आपको अभी मैं फाइनल करने के लिए जा रहा हूँ देखो प्रेसक अब का सरकारी महाविद्यालय बीदर मतलब 4 दिन के क्वेश्चन आ रखा है प्रिंसिपल को लिखने के लिए ठीक है अभी आपको लेटर किसको लिखना है प्रिंसिपल को कौन है वो सेवा में प्रधानाचार्य महोदय सरकारी महाविद्यालय बीदर ठीक है इसी लाइन में देखो आपको फॉर्मेट ही देखना है इसी लाइन में आना चाहिए प्रेषक सेवा में अभी विषय क्या स्टूडेंट का डाउट है विषय को नीचे लिखते हैं महोदय ऊपर लिखते हैं नहीं लिखना है ऐसा वो जो आपको जो गाइड में वो बता रहा है गलत बता रहा है ठीक है फर्स्ट विषय विषय के बाद यहाँ पर महोदय विषय एंड महोदय अभी देखो अभी आपको लेटर को स्टार्ट कैसा करना है कोई भी लेटर आने दो तो आपको पहला क्या है सभी ने विनम्र निवेदन इस प्रकार है कि मैं अबक आप कौन है अबक इधर भी अबक है मैं अबक द्वितीय PUC छात्र मेरे बड़े भाई की शादी दिनांक 12/2/2026 12/3/2026 को तय की गई है मेरे पिताजी की सहायता के लिए शादी में जाना जरूरी है मुझे दिनांक 9/9 को 4 दिन का अवकाश देने की कृपा ये आपके बॉडी का कलेवर है ठीक है इसी के नीचे आपको यहाँ पर अथ लिखना है अथ करके इस पैरा को ड्रॉप कर दिया छोड़ दिया यहाँ पर अथ लिखना है अतः महोदय से अनुरोध है कि मनोरथ से अनुरोध है कि उपरोक्त विषय मतलब ऊपर को उपरोक्त बुलाता है नीचे को निम्नलिखित बोला जाता है उपरोक्त विषय क्या है उपरोक्त विषय में है 4 दिन की अवकाश है आपका 4 दिन का अवकाश 4 दिन का अवकाश है 4 दिन का अवकाश देने की मुझे 4 दिन का देने का अवकाश देने की महान कृपा करे मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा ये हो गया आपका बॉडी ಇದು ಬಾಡಿ ಆಯಿತು ठीक है इसके बाद आपको धन्यवाद लिख देना है ठीक है धन्यवाद ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು ನಿಮ್ದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು ये इस सीक्वेंस में आना चाहिए ये देखो ये हो गया विषय हो गया महोदय हो गया और ये आ गया ठीक है अभी देखो इधर क्या है आपका आज्ञाकारी छात्र अबक ये आपका लेटर हो जाएगा अब ये भी डेट वाला लपड़ा आ गया डेट एली हाकबेको डेट आपको इधर भी डाल दो डेट इधर ही डाल दो इसी लाइन में इधर डालो डेट कोई भी डाल दो आपके हिसाब से ऐसा 26 ठीक है यहाँ पर डेट डाल दिया आपने डेट ये हो गया ये इस तरीके से आपका क्या फॉर्मल लेटर आपका कंप्लीट होता है ठीक है अब दूसरी बात है ये फॉर्मल लेटर हो गया अभी देखो बार बार क्या प्रिंसिपल पे लेटर आएगा क्या ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಲೆಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ मैनेजर लेटर ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ मैनेजर को आ गया अभी आपका स्वास्थ्य अधिकारी को लेटर लिखो आ गया ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ भी क्या करना है अभी फॉर्मेट को कैसे चेंज करोगे स्वास्थ्य अधिकारी या बैंक मैनेजर को आएगा ना फर्स्ट तो आपको जो क्वेश्चन आता है ना उसी क्वेश्चन को पकड़ना है उस क्वेश्चन में अगर बैंक मैनेजर को बोलता है शाखा प्रबंधक को लिखता है तो सेवा में शाखा प्रबंधक हो जाएगा ठीक है इसलिए सेवा में शाखा प्रबंधक हो जाएगा अगर स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखो लेटर में ही आंसर है स्वास्थ्य अधिकारी का हो जाएगा ठीक है वो लेटर के अंदर ही बताएगा आपके स्वास्थ्य अधिकारी वन विभाग उस लेटर के प्रश्न के अंदर ही उत्तर है ठीक है अब फिर इधर क्या करोगे आप अब लिखोगे क्या ये देखो प्रेषक अब का आप कौन है आपके गांव का आ रखे तो ये जो है ना यहाँ पर करण कौन सा है गांव का नाम डाल देना कमलापुर ग्राम कमलापुर इस तरीके से डाल देना ऊपर और नीचे सेवा में जो है सेम फॉर्मेट विषय सेम बैंक मैनेजर के लिए आपका मतलब कि वन विभाग अधिकारी के लिए प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए प्रार्थना पत्र सेम महोदय सभी ने निवेदन इस प्रकार है कि मैं अब उधर भी आप अब डाल तो अब डाल देना अब का द्वितीय PUC छात्र है क्या भी मैं अब का कमलापुर ग्राम का निवासी हूँ मेरे गांव में पिछले
10 दिनों से रास्ता खराब, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से गांव में क्या है, मच्छर बहुत काट रहे हैं, उसके साथ मलेरिया हो गया, कहीं लोग मलेरिया से मर रहे हैं। कृपा करके स्वास्थ्य अधिकारी हमारे गांव में आइए, एक बार निरीक्षण कीजिए और इस मलेरिया से मरने वाले और इससे बचने के लिए उपाय करिए, ताकि हमारे गांव में कम से कम जान जा सके। इसलिए पाइए और कुछ ना कुछ कृपा करिए, इस तरीके से उसको कर देना। नीचे क्या इधर फंस गया ना, अभी इधर क्या आपका आज्ञाकारी छात्र लग होगा क्या, स्वास्थ्य, इधर सीधा क्या कर देना, प्रार्थी डाल देना। ये जो आपका आज्ञाकारी छात्र है ना, यहाँ पर प्रार्थी, प्रार्थी ग्राम निवास क्या है आप, प्रार्थी कौन से ग्राम के निवासी हो, ग्राम कमलापुर। प्रार्थी कौन है आप, प्रार्थी इधर है, प्रार्थी, प्रार्थी क, आपने जो अब डाला था ग्राम कमलापुर, ये डाल देना इधर, ठीक है, ऐसा डाल देना नीचे 1। तो बैंक में भी आने दो, कहीं भी आने दो, वहां पर आपको प्रार्थी लिखना है, प्रार्थना नहीं। क्या बैंक वाले को लिखोगे तो क्या आपका आज्ञाकारी छात्र लिखोगे, क्या आपको बैंक वाले को आपका आज्ञाकारी छात्र बोलोगे, आप आज्ञाकारी नौकर बोलोगे उसको, बैंक वाले को क्या मैं आपका आज्ञाकारी क्या हूँ, बैंक वाले का क्या हो, आप कुछ भी नहीं हो। प्रार्थी या भवदीय, प्रार्थी या भवदीय लिखो, प्रार्थी है एप्लीकेशन वाला, मैं एप्लीकेशन यही लिखना है प्रार्थी। वन विभाग वाले को क्या बोलोगे, स्वास्थ्य अधिकारी को मैं आपका आज्ञाकारी छात्र बोलोगे क्या, वो कहां से बोलेगा, छात्र कौन आ गया मेरा यहाँ पर, उधर प्रार्थी है। आज्ञाकारी छात्र 2 ही जगह चलता है, एक पिताजी को चलता है, गुरु के सामने आज्ञाकारी चलता है, बाकी नहीं चलता है। ठीक है, बड़े भाई को भी बोल सकते हो आज्ञाकारी, अपने हिसाब से कितने भी जोड़ लो, लेकिन बाहर वाले आदमी को थोड़ी बोलते हैं आज्ञाकारी फ्रेंड है, वो नहीं चलेगा। ठीक है, ये देखो ये हो गया ऐसा। अभी ये हो गया आपका फॉर्मेट, ठीक है। अभी इनफॉर्मल में चलते हैं। इनफॉर्मल का लफड़ा क्या है, देखो इनफॉर्मल तो नोट रही है ना, ಈಗ छात्रावास से अपने मित्र को 9 वर्ष की शुभकामना देते हुए एक पत्र लिखे। छात्रावास ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರೀತಾರೆ, छात्रावास ಅಂದ್ರೆ छात्रावास ಹೆಸರು ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲಿ। ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪೇಟೆಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಬಂದದ ವಿಹಾನ್, ಆಪ್ ವಿಹಾನೆ ಹಿಂಗ್ ಬಂದದಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದದ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಈ प्रेषक ಎಲ್ಲ ಈ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತದೆ। ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ಒಳಗೆ प्रेषक ಆ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ, फॉर्मल लेटर इधर थे ना, अभी वो प्रेषक क्या हो गया, इस तरफ चले जाएंगे, ये प्रेषक इधर चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ प्रेषक कौन है, नाम नहीं है, यहाँ पर विहान नाम नहीं है, नाम नहीं है तो आपको अब का खुद ही डाल देना है। ठीक, अगर उसमें आएगा आपका नाम विहान है, आपका नाम विहान है, आपका पिताजी राम प्रसाद है, उसको एक लेटर लिखे, तब एड्रेस देगा तो एड्रेस करके, जब एड्रेस नहीं है अब का डाल देना। छात्रावास, सरकारी छात्रावास, दिनांक, ये इस साइड में आएंगे, दिनांक, ये क्लियर हो गया। इनफॉर्मल, प्रेषक इधर आएगा इनफॉर्मल में, फॉर्मल में इधर आएगा। ठीक है, अभी क्या है, किसको आ गया, संबोधन, प्रिय मित्र, किसको है, दोस्तों को, प्रिय मित्र, प्रिय मित्र सादर प्रणाम, प्रिय मित्र सादर प्रणाम। ठीक है, आपका दोस्त को आने दो, माता जी आने दो, पिताजी आने दो, दादी दादा नानी मामा फूफा बुआ बुई मौसा मौसी, किसी को भी आने दो आप लोग। ठीक है, यही है, सबको नमस्कार कर देना। पिताजी आएगा तो सादर नमस्कार, अपने बड़े से सब सादर सादर लगा देना, अपने साथ वाले नीचे वाले के लिए नमस्कार कर देना। ठीक है, ये हो गया। अब हमें स्टार्ट कहां से करना है, देखो ये साइड को देखो, ये नोट रही आधार एग्जाम के बॉडी के अंदर क्या लिख रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बॉडी में क्या लिख रहे हो इतना फर्क नहीं है, लेकिन आपके स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर। ठीक है, हर लेटर के अंदर आपको क्या लिखना है, स्टार्ट कैसे करें, स्टार्ट करें, उद्घाटन कैसे करें, यहाँ उद्घाटन कर रहे, मैं यहाँ देखो 9 वर्ष की शुभकामना है ना, मैं यहाँ ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ अच्छे होंगे, मैं यहाँ ठीक हूँ, आशा करता हूँ आप भी अच्छा ठीक होंगे। ठीक है, ये हो गया। मुझे पता चला है कि आप 9 वर्ष मनाने के लिए गांव जा रहे हो। ठीक है, अभी ये तो 9 वर्ष की शुभकामना देने के लिए आप बता रहे हो। अभी यही लेटर अपने पिताजी को लिखो बोलोगे तो स्टार्ट कैसा करोगे, पिताजी हो नाना हो दादा हो, इन फॉर्मल में आपको 4 लाइन से स्टार्ट कर ही देना है। हर लेटर में यही बोलना है, पहले वाक्य मैं यहाँ ठीक हूँ, हर आपको क्या करना है, इसको तो स्टार्ट ही करना है ना, इसको तो काले ही करना है, मैं यहाँ ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी वहां ठीक होंगे। सभी लेटर में आपको बोलना ही बोलना है, यहीं से स्टार्ट करना है, और फॉर्मल में यहीं से स्टार्ट करना है। सभी ने निम्रत निवेदन इस प्रकार है कि यहाँ से पक्का, ये पक्का लाइन, ये पक्की लाइन, ये दोनों लाइन को पक्की, किसी का भी लेटर आने दो, ताकि आपको क्या करना है, इसको भर देना है कि 9 वर्ष की शुभकामना के लिए इस शुभ अवसर पर आपको ये है फिर ये ऐसा लिख के आपको मेरा प्रणाम, आपको मेरा आपके माता पिता और दोनों
दोनों बहनों को मेरा प्रणाम। अगर अपने पिताजी को आप लिखोगे तो क्या बोलोगे, पिताजी माता और दोनों बहनों को मेरा प्रणाम। हम लोगों को है ना चालाकी दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। इसको तो 1000 प्रकार से लिख सकते हो आप। क्या नववर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए क्या यही लिखोगे क्या, हर प्रकार से होता है। तो देखो यहाँ पर लेटर को, इस बॉडी को देख लो, ये इस बॉडी को देखो, इसकी बॉडी को देखो। इनफॉर्मल में प्रेषक इधर आएगा, फॉर्मल में इधर आएगा, संबोधन इधर आएगा, यहाँ पर सेवा में नहीं आएगा। इनफॉर्मल में सेवा फेवा में नहीं आएगा। इनफॉर्मल ये स्ट्रक्चर इधर, ये लास्ट में सेवा में जिसको भेजना है। यहाँ पर आपका मित्र अबक, ठीक है, ये इधर अबक रहेगा तो अबक इधर रहेगा, और इधर भी अबक है तो इधर अबक। देखो ये सारा का सारा आपका क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर है। आप लोगों को इस लेटर को देखोगे तो बिल्कुल मेरे हिसाब से आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए करके कहते हुए मैं और एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपके एनुअल एग्जाम में लेटर से क्वेश्चन ये अंक नहीं कटेंगे। आपको क्या करना है, ये फॉर्मेट दिखा देना, ये फॉर्मेट दिखा देना है, ठीक है। फॉर्मल लेटर में कहीं ऑफिसर को लेटर आता है, कहीं ऑफिसों में प्रिंसिपल को नहीं आएगा। आपको मैंने प्रार्थी बता दिया, ये हो गया इनफॉर्मल में, ये हो गया, ठीक है। आपको शायद सबसे बड़ा डाउट इसी क्लास में दूर हो गया है करके कहते हुए नेक्स्ट ध्यान करना आप लोगों को मैं और एक बात बताऊं, यहां इस वीडियो को आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो अभी इसके अंदर मैं और भी बता दे रहा हूं, यहां पर प्रिंसिपल को नहीं आएगा, कोई दूसरों को भी आ जाएगा। तो आपको क्या है, अभी देखो पहला प्रश्न पढ़ो, क्वेश्चन में क्या रखा है वही क्वेश्चन का आंसर रहेगा। स्वास्थ्य विभाग की है तो यहाँ पर स्वास्थ्य चेंज कर देना, इसी के अंदर सारा का सारा इसी में चेंज होता है, इसी के अंदर चेंज होता है, ठीक है। अगर आपको प्रेषक नहीं लिखना है तो ये जो अ ब है यहाँ डाल देना, सरकारी महाविद्यालय यहाँ डाल देना, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ऐसा है, ऐसा ही आपको इसी के ऊपर हजारों लेटर लिख सकते हो आप, हजारों लेटर से। मैं यहाँ ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि अगर पिताजी को भी आएगा तो भी मैं ठीक हूँ, यहाँ पर ये लिखना है। भाई को भी आएगा तो मैं ठीक हूँ, यही लिखना है। बहन को भी आने से तो मैं ठीक हूँ, यहाँ तो आपका पक्का है, कॉमन है। कहाँ तक मुझे पता चला है कि यहाँ तक मुझे पता चला है कि आगे कुछ भी डालो, आपको तो लिखना है वहां पर। और इधर भी क्या है, कोई भी लेटर आने दो, सविनय विनय निम्रद निवे इस प्रकार है कि मैं बैंक मैनेजर में जाओगे ना, मैं द्वितीय पीयूसी का छात्र हूं, जो कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं, मेरे कॉलेज में स्कॉलर छात्रवृत्ति के लिए बैंक में खाता होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपके पास खाता खुलवाने के लिए आया हूं। मुझे खाता खुलवाने की कृपा करें। तो अत महोदय से देखो यहाँ पर नोट ये तो स्पेस बिडಬೇಕು अथ अंतिದೆ इधे सुकेश बरीरी और इधे बरीरी। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, शायद आप लोगों को सबसे बड़ा कंफ्यूज दूर हो गया है करके मुझे पूरा होप है। यदि और डाउट है, अगर और क्वेरी है और कुछ पूछना है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखते हो। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहता है और एक्स्ट्रा आपको नॉलेज, एक्स्ट्रा कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो 7975670724। मेरे व्हाट्सएप पे आप अपना फर्स्ट नेम लिखना, वेर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से वो लिख कर एक मैसेज करो। आपके सारे डाउट, कई स्टूडेंट का डाउट करता हूँ मैं व्हाट्सएप पे भी। और एक दूसरा बात क्या है, देखो गाइड पढ़ रहे हो, गाइड के अंदर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहीं गाइडों में बहुत ज्यादा है, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, 60 पढ़ना है जो वर्कबुक के अंदर है, ठीक है। ज्यादा इधर उधर का चक्कर में नहीं रहना है, अभी टाइम बहुत कम है। मैं नेक्स्ट क्लास है ना और एक ऐसे ही स्तर की क्लास लागू जो कि आपके एग्जाम के अंदर बिल्कुल आपको काम आएगा। सुखी डाली और प्रतिशोध का क्या है, मैं प्रश्न आंसर भी करवाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, सब करवाऊंगा। आई होप यही आपको समझ में आ गया है करके कहते हुए इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं। आपसे कुछ नहीं चाहिए, एक लाइक चाहिए, बस यही है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक।